हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को आप कैसे पहचानेंगे, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। तो जो भी पद दिया गया है वो प्रमुख नहीं होता, लेकिन जो पद दिया गया है वो किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या उदाहरण है। जैसे हम कहते हैं चतुर्भुज, तो इसका विग्रह क्या होगा, चार हैं भुजाएं जिसकी। तो किसकी हैं चार भुजाएं, तो हमें ध्यान आता है, एकदम दिमाग में आता है चार भुजाएं किसकी होती हैं, भगवान विष्णु की। तो इस वाक्य में कोई भी पद प्रधान नहीं है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी चार भुजाएं हैं, भगवान विष्णु की। तो इसमें प्रमुख क्या है, भगवान विष्णु प्रमुख हैं। तो ये पद जो दिया गया है वो भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए जिस वाक्य में दोनों पद प्रधान नहीं होते वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो चतुर्भुज जो उदाहरण है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब तीन नेत्र हैं जिसके। तो त्रिलोचन कहने पर हमें किसका ध्यान आता है, भगवान शिव का। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है। पूर्व पद त्रि और लोचन जो है उत्तर पद है, बाद काला पद है। तो ये दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों पदों के मिलने पर तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है। तो तीसरा पद क्या है, भगवान शिव। तो इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर हम देखते हैं और है दशानन। तो 10 हैं आनन जिसके। 10 आनन किसके हैं, सिर किसके हैं, 10 रावण के। तो ये दोनों पद जो है 10 और आनन, ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके, भगवान शिव के। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं 10 आनन, सिर किसके हैं 10 रावण के। तो इसी तरह है सहस्राक्ष, मतलब सहस्र हैं आँखें जिसकी, हजारों आँखें हैं जिसकी। तो कौन है, वो है इंद्र। फिर है एक दंत, एक है दांत जिसका। एक दंत वाला कौन है, वो है भगवान गणेश जी। तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं इसमें। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, या त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, लोचन माने नेत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा शिव जी। गजानन, गज है आनन जिसका, मतलब जिसका सर कैसा है, गज के समान है, हाथी के समान है, वो कौन है, गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो लंबा पेट किसका है, बड़ा पेट किसका है, गणेश जी का। तो लंबा है उदर, लंबोदर लंबा है उदर किसका, गणेश। मिठ बोला, मिठ बोला मतलब मीठी है बोली जिसकी। तो एक विशेष व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है, विशेष व्यक्ति। तो मीठी है बोली जिसकी, तो मिठ बोला, तो मीठी है बोली जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति। खगेश, खगों का ईश, पक्षियों का ईश कौन है, अर्थात गरुड़। तो यहाँ पर जो पहला पद है और उत्तर पद है वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। जिसमें दिए गए जो पद हैं वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास वो समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, मतलब समस्त पद ही किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है। लेकिन जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है। आप इसको याद कर लीजिए, जो पहला पद होगा उसमें कोई ना कोई संख्या होगी। जैसे हम कहते हैं चतुर्भुज, तो इसके विग्रह पे आप ध्यान दीजिए। हम कहते हैं चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं का समूह अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। अगर हम कहते हैं 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी,
तो तीसरे पद की ओर इशारा करेगा अगर, तो वहाँ होगा बहुव्रीहि समास। तो इसमें चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और द्विगु समास भी हो सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम में विग्रह दिया हुआ है चतुर्भुज का 4 भुजाओं का समूह, तो आप लिखेंगे द्विगु समास। अगर दिया हुआ है 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो वहाँ आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो आप विग्रह करके दोनों समास में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आपको विग्रह करना अनिवार्य होगा यहाँ पर कि आप बताएंगे कि चतुर्भुज में द्विगु समास क्यों है या चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास क्यों है। अगर आप लिखते हैं 4 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्विगु समास होगा। और आप अगर लिखते हैं 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे है पंचवटी, तो 5 बटों का समाहार, 5 बटों का समूह, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। और हम लिखते हैं पंचवटी, अगर इसका हम विग्रह करते हैं 5 बटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडका अरण्य, मतलब जहाँ पर राम और सीता जी ने निवास किया था, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। अगर हम कहते हैं त्रिलोचन, तो 3 लोचनों का समूह, 3 नेत्रों का समूह, जहाँ पर समूह आएगा वहाँ पर आएगा द्विगु समास। और जहाँ पर आएगा 3 लोचन है जिसके, तो किसके, तो वहाँ पर होगा शिव, तो वहाँ पर आएगा बहुव्रीहि समास। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिलोचन है, अगर हम लिखते हैं 3 नेत्रों का समूह, तो वहाँ पर होगा द्विगु समास। अगर हम लिखते हैं 3 नेत्र हैं जिसके, तीसरे पद की ओर इशारा किया गया है, तो वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो आपको विग्रह देखना होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप लिख के आएंगे। अगर नहीं लिखा हुआ, विग्रह नहीं दिया हुआ है, तो आप दोनों का विग्रह करके बताएंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास या द्विगु समास क्यों है। ऐसी है दशानन, 10 आननों का समूह, 10 सिरों का समूह, तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। अगर लिखा हुआ है 10 आनन है जिसके, 10 सिर हैं जिसके, किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया गया है अर्थात रावण, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। तो आपको विग्रह देखना होगा कि किस तरह से किया गया है, उसी हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना होगा। और विग्रह अगर नहीं दिया गया एग्ज़ाम में, तो आपको विग्रह लिखकर बताना होगा कि आपने ये समास क्यों लिखा है। फिर है कर्मधार और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधार और बहुव्रीहि समास में अंतर समझने के लिए भी हमें पहले क्या करना होगा, जो समास दिया गया है उसका विग्रह करना होगा, उसको देखना होगा कि वो क्या बता रहा है। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर भी ध्यान देना होगा। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें एक पद तो होता है विशेषण या उपमान और दूसरा पद होता है विशेष या उपमेय। मतलब एक पद होता है जो विशेषता बता रहा होता है और दूसरा पद वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो एक पद जो विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं विशेषण, और दूसरा पद जो विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष या उपमेय। तो जैसे हम कहते हैं नील गगन, तो यहाँ पर नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, तो आकाश की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गगन क्या हुआ, विशेष हुआ, उपमेय हुआ। इसी तरह अगर हम कहते हैं चरण कमल, तो कमल के समान कैसे हैं, चरण हैं, पैर हैं, तो चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया, मतलब विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और कमल क्या हुआ, उपमान हो गया, विशेषण हो गया। दोनों जो उदाहरण हैं वो क्या है, कर्मधारय समास के ही हैं। अब हम देखते हैं कि जो बहुव्रीहि समास होता है और जो कर्मधारय समास होता है, कभी कभी हमें एक सा लगता है कि हम इसमें कर्मधारय समास लिखें कि बहुव्रीहि समास लिखें। तो जैसा आपको पता है कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें क्या होता है, दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम कहते हैं चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, तो कौन करता है, तीसरा पद है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जो है वो चक्र को धारण करते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। तो आइए देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी समास दिया गया है उसका विग्रह करना होगा। जैसे समास दिया गया है नीलकंठ, अगर हम लिखते हैं नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगर हम इसका विग्रह कर देते हैं नीला कंठ है जिसका, मतलब
किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया गया है तो होगा इसका आंसर बहुब्रीहि समास। नीलाकंठ किसका है? शिव जी का है। तो इसका विग्रह अगर हम करते हैं नीला, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगर हम कहते हैं नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऐसी अगर हम कहते हैं लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला, तो पेट की विशेषता बताई गई है कि जो पेट है वो कैसा है, मोटा है। तो जहाँ विशेषता बताई जाएगी वहाँ होगा कर्मधारय समास, लेकिन जहाँ पर किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाएगा वहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। तो और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि है कमल नयन। तो कमल नयन में क्या है? कमल के समान नयन। तो यहाँ पर हमने विग्रह किया है कमल के समान नयन, तो नयन कैसे हैं? कमल के समान है। तो नैनों की विशेषता बताई गई है कि कमल के समान है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगर हम इसका विग्रह करते हैं कमल के समान नैन है जिसके, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो कमल के समान नैन है जिसके अर्थात विष्णु। फिर है पीताम्बर। पीताम्बर पीला अंबर, मतलब जो अंबर है वस्त्र है वो कैसा है? पीला है। तो अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? पीला है। तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगर हम कहते हैं पीले अंबर हैं जिसके अर्थात कृष्ण, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर है महात्मा। अगर हम कहते हैं महान है जो आत्मा, जो आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगर हम कहते हैं महान आत्मा है जिसकी, तो किसकी है? तीसरे व्यक्ति की, किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया गया, तो यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। तो एग्ज़ाम में आपको देखना होगा कि इसका विग्रह कैसे किया गया है। तो विग्रह देखने के बाद आप इसको डिसाइड करेंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास होगा या कर्मधारय समास होगा। अगर खाली ये दे दिया गया कमल नयन, तो आपको विग्रह करके बताना होगा कि इसमें कमल नयन में कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। खाली आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आप लिखेंगे बहुब्रीहि समास, क्योंकि जो बहुब्रीहि समास है वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर आप कर्मधारय समास भी लिखते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, इनको आप कैसे पहचानेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब